आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पीएलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये हमारी वीडियो बड़े ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कुछ छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे, और जो स्टूडेंट बीएड जिनका कंप्लीट हो गया या बीएड अब की बार कंप्लीट हो रहा है 4 सेमेस्टर, उनको भी ये पूरी बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्त हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पोस्ट होगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको बहका रहे हैं ये बता के, इसके बाद अभी और भी इंफॉर्मेशन बताएंगे तो पूरी बात आप लोग समझिएगा। सबसे पहले दोस्त यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो यदि आप मैथ छोड़िए, हटाइए, इसकी बात नहीं करते। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात बताते, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब शायद आप समझ पाएंगे। अब एक चीज आपको समझनी है कि यदि एलटी ग्रेड का फॉर्म आप भरने जाते हैं और आप यदि दो सब्जेक्ट में आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप विज्ञान यानी साइंस और मैथ दोनों में आप एलिजिबल हैं, या फिर आप हिंदी एज ए लैंग्वेज और साथ में आप सामाजिक विज्ञान विषय में भी आप एलिजिबल हैं, तो दोस्तों उनमें से कोई एक का ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि पूरी संभावना कि एग्जाम आपका शिफ्ट वाइज नहीं होगा। तो एग्जाम आपका एक ही दिन कंडक्ट होगा एलटी ग्रेड का, तो आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब हम आपको यह बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तब शायद आप समझेंगे, नहीं तो कहेंगे सर जी यहां पे आप बहका रहे थे। अब देखिएगा बाबू, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि यहां पे हिंदी में आप देखेंगे टोटल 687 पोस्ट देखने को आपको मिल रही हैं, और वहीं यदि हम लोग बात करें कि सामाजिक विज्ञान की, तो आप देखेंगे कि 701 पोस्ट है। तो यदि आप हिंदी व सामाजिक विज्ञान दोनों में एलिजिबल हैं, तो आप अपने स्तर पर डिसाइड कर लीजिएगा कि किस विषय में आपकी तैयारी अच्छी है, और उसी के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। वहीं पे यदि हम लोग बात कर ले विज्ञान की, तो 1337 पोस्ट बताई जा रही है, और गणित की 1093। तो जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, मैथ में भी और साइंस में, तो आप अपने बेस पे बाबू ये डिसाइड कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपको अपना फॉर्म भरना है, साइंस से या मैथ से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम दोनों से भर दें, तो दोनों से भर देंगे, फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में एक ही दिन होगा, और जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे जिस सब्जेक्ट में, वही मान्य होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन शायद कोई आप तक साझा करे, तो दोस्तों ये बात आप याद रख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो बच्चे साइंस से एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनके ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, तो उनको किससे देना है, तो कहेंगे सर जी हमारा जीव विज्ञान है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे वो देख लीजिएगा, संस्कृत वाले देख लीजिएगा, और भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, और साथ में एक इंफॉर्मेशन और आपको देनी थी। जो बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए, सीटेट जरूरी है, तो बाबू पूरे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि कहीं सीटेट नहीं मांगा है, ठीक है। तो सीटेट यहां पे नहीं मांगा है, तो ये बात आप याद रखिएगा। केवल व केवल आपके पास बीएड की डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। अब ये बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो 4th सेमेस्टर वाले थे वो कह रहे थे कि सर जी हमारा तो 4th सेमेस्टर का अभी रिजल्ट आया है, तो हम भर सकते हैं। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप अपने फॉर्म को भर दीजिए। और कुछ यूनिवर्सिटी का यदि रिजल्ट नहीं आया है, तो आप 28 अगस्त तक, कब तक, तो आप 28 अगस्त तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बाबू, कि इसके लास्ट डेट से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है, तो आप भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त ये छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी फॉर्म भरने जाएं तो अपने हाई स्कूल के डाटा से ही आप फॉर्म को फिल करें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो जब डीवी हो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ठीक है। तो खूब अच्छे से आप फॉर्म भर दीजिए, और उतने ही अच्छे से
आप लग जाइए, पढ़िए खूब मन लगा के। ठीक है, ये वैकेंसी बार बार नहीं देखने को मिलती है, कुछ बच्चों का तो ये ड्रीम जॉब है, तो खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए। अब बाबू इसका लेवल भी बड़ा हाई होता है, अब यूपीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो खूब बढ़िया एनसीईआरटी फॉलो करिए, सिलेबस को देखिए, बाकी जो हेल्प हो सकती हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ पूछना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई डाउट रहे तो आप पूछ लिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए। कुछ बच्चे लगातार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए, बहुत जल्दी बाबू आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।